तू तो 90 के जाविये से जूतियां चाट के यहां सबसे पाकिस्तान में इब्ने गुलाम जो शख्स ढूंढा गया वो आप हैं, शहबाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ में फिर भी मैं समझता हूं कि वो स्टैंड ले लेता है जिस हद तक भी ले सके। कई दफा मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि उसने अपनी राय दी, इसकी तो राय कोई नहीं, जुम्मा जांजी के साथ है, ये चाबी के खिलौने हैं, इन चाबी के खिलौनों को जितनी चाबी दो ये असेंबली के फ्लोर पे उतना नाच लेते हैं। और वो बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको तलब करो इस्तेहकाक कमेटी में। बाज़ का तो अपने आप पे हंसी आती है कि या अल्लाह हम कहाँ पहुंच गए हैं। और जो जुमले एक दो और मेंबरों ने इस्तेमाल किए हैं वो तो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर शेख सकता। साहब, इस्तेहकाक कमेटी वाले मामले पर अदालत की जानिब से बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है, तो आपको लगता है कि इस तहम्मुल से ये जो बिलावल साहब मुतालबा कर रहे हैं बुलाया जा सकता है? मैंने उमर अता बंदयाल को तो ना मेरी सलाम दुआ ना मैं जानता हूँ, उनके वालिद के साथ काम किया है, फतेह खान बंदयाल के साथ हमारे कमिश्नर थे। और जितने रावलपिंडी की यूनिवर्सिटियाँ तालीमी इदारे मैंने उनसे जितने प्लाट खाली थे अलाट करवाए। ये तहम्मुल और बुर्दबारी और दानिशमंदी और दूर अंदेशी से सबको घेर रहे हैं इलेक्शन की तरफ, आइन और कानून की तरफ। इन्होंने आना नहीं है, इनके वोट तो तंदूर में चले गए हैं हुजूर। इसहाक डार साहब से भी आपके प्रोग्राम में गुजारिश कर दूं कि आ गया कल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की मीटिंग का एजेंडा 10 तारीख वाला, उसमें तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है जी। अब क्या घूमे फिर रहे हैं, वेली रन परोने हैं जोगी कि कभी इधर फिर रहे हैं, कभी उधर फिर रहे हैं, कभी टैं टैं कर रहे हैं, कभी अब आप इलेक्शन में मुज़ाकरात, जो डॉलर का असर किया है इकानमी का, वो मुज़ाकरात का भी असर होगा। मैं तो कोई पूरी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, देखें आप भी कई बात कर रहे हैं कि आप पर उम्मीद नहीं है, PTI को भी ये लगता है, हुकूमत के तो रवैये से मालूम होता है कि नहीं इलेक्शंस करवाना चाहती है अभी, तो सर ये फिर मुज़ाकरात हो क्यों रहे? ये समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत दूर अंदेशी से काम लिया है और हौसले से काम लिया है, और अल्टीमेटली रेड स्क्वायर आ जाएगा और उस में आइन और कानून के फैसले होंगे। अदलिया जीतेगी, कानून जीतेगा, और ये सारे लोग खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचेंगे। सो मैं तो सारी प्रोसीडिंग में देखी है, मैं उनकी तदब्बर को दाद देता हूँ जिस दानिशमंदी से वो ये काम आगे लेके चल रहे हैं। सर वजीर दिफा कहते हैं कि ये अदालतों का काम नहीं है कि वो पंचायतें लगवाएं। पंचायत का लफ्ज तो एक आदमी ने नहीं इस्तेमाल किया बेटे, पंजाब का पंचायत तो ऐसे ये लफ्ज़ वज़ीर आज़म ने इस्तेमाल किया, फजलुर रहमान ने इस्तेमाल किया, आसफ जरदारी ने इस्तेमाल, यानी उनके हिसाब से पंचायत लगी हुई है। हाँ तू दस भाई, जीरे ब्लेड तू बोल, साके टोके तू बोल, जीरे कद्दू तू बोल, ये पंचायत लगी है चौधरी की, ये पंचायत नहीं है हुजूर, आइन और कानून है। और आर्टिकल 60 के तहत जजेस का कंडक्ट भी असेंबली में डिस्कस करना जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम है। आप सारे काम जी तौहीन अदालत के कर रहे हैं, और अदालत जिस हौसले से आपको बर्दाश्त कर रही है उस हौसले को दाद देनी चाहिए। शेख साहब आप कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं है, मजाकरात हैं सर, तो ये जो अक्टूबर की हुकूमत बात कर रही है कि मैंने कहा मजाक की रात है। वही सर, तो मुझे बताइए कि जो हुकूमत बात कर रही है अक्टूबर में इलेक्शंस होने की, आपको लगता है कि अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे? सेकंड ये कि आपने अभी कहा कि 10 तारीख के बाद डू एंड डाई होगा, तो ये 10 तारीख के बाद क्या ऐसा हो जाएगा शेख साहब? 10 तारीख मेरे ख्याल में एक आखिरी हद है, उसके बाद तो फिर चल सो चल है, और धींगा कुश्ती मार कुटाई है, खींचा तानी है, और अगर 10 तक कुछ नहीं होता तो 14 के इलेक्शन तो फिर खटाई में पड़ गए ना। और इमरान खान क्या फैसला करते हैं मुझे नहीं पता, इस पर वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन लोग जो है तकलीफ के जिस आलम में हैं जी, उसका एहसास हुकूमत को है कि हमारी तरफ कोई नहीं है। देखें एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई 85 तो वैसे वजीर है ना जिनका नोटिफिकेशन हुआ है, 4 बंदे ऐसे ही लटके हुए हैं जिनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया लेकिन झंडा लगा हुआ है जी। ये 89 वजीर याद रखें, इस झंडे के नीचे एक डंडा भी है और ये डंडा लोग उठाएंगे
मजबूरी में उठाएंगे। किसी का दिल नहीं चाहता कि आप बैल मुझे मार, लेकिन अब बैल मार ही रहा है तो ये भी तो बैल को मारेंगे ना। लेकिन सर ये डंडा So, economy पिछले पहले भी destroy तो हो उठाया चुकी गया, है। पूरे मैं साल में आज 3-4 आपके दफा उठाया प्रोग्राम गया। में शेख अब साहब, भी लॉन्ग मार्च किए गए। अभी आज फवाद चौधरी साहब जी, कह जी। रहे हैं कि अगर ये इलेक्शंस नहीं होते हैं या कोई मुज़ाकरात का हल नहीं निकलता तो फिर पीटीआई लॉन्ग मार्च करेगी। तो सर जो पिछले साल में लॉन्ग मार्च भी होते रहे, जलसे भी होते रहे, उनसे तो कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार ऐसा क्या हो जाएगा सर? ये कोई कम मामूली बात नहीं है कि 1 साल से इमरान खान ने पार्टी को एक्टिव रखा है 13 जमातों और बहुत सारी दूसरी ताकतों के मुकाबले में, जबकि हम देखें 16-16 दफ़ा वजीर रहे हैं, हमारी आंखें पाँव और हाथ भी बांधे एक फ़ोन के पासवर्ड के लिए। अगर उनको फ़ोन का पासवर्ड हमें मोहब्बत से कहते तो हम 2 दे देते। सर जी मसला क्या है? मसला ये है, क्या सियासी जमातें इंतखाब से भागती हैं? क्या सियासी जमातें, अगर ये सितंबर में आए हैं, अगस्त में असम्बली तोड़नी है, ये बारी इमरान की है और